ये एसएसपी का व्यवहार नहीं हो सकता। ये तो ऐसा है कि जैसे उठाई गिराई कोई आदमी काम कर रहा, मारपीट करनी, थप्पड़ मारनी, मारपीट करने की क्या धाराएं हैं देश में। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, जब बैठा दिया उसको जेल भेज दो आप। लेकिन ये करना, ये तो तानाशाही होगी। मेरठ के थप्पड़ कांड के बाद सवालों के बीच फंसे एसएसपी अविनाश पांडे को लेकर यूपी की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद बवाल काट रहे हैं और अब आ गया किसान नेता राकेश टिकैत का बवाली बयान। राकेश टिकैत मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के थप्पड़ कांड को लेकर फायर हुए और कह डाली बड़ी बात। मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं और कर देते हैं बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, उससे पहले जानिए कि आखिर एसएसपी अविनाश पांडे पर क्यों सवाल उठ रहे हैं और क्यों हो रहा है भयानक बवाल। दरअसल मेरठ के कलेक्ट्रेट पर बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे का थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर भयानक वायरल हुआ। बंदी वाहन में हिरासत में लिए गए रवि गौतम को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। अब एक तरफ राजनेताओं का हमला और दूसरी तरफ एसएसपी अविनाश पांडे की भी इस मामले को लेकर, वायरल वीडियो को लेकर, थप्पड़ कांड को लेकर सफाई आ गई है। इसी बीच मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अगर पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की गाड़ियों में सम्मानित आदमी बैठ गया तो उस पर अंदर फिर मारपीट करनी, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम उस वकील से, जो समाज के लोग वहां पे थे अंदर, जिसके साथ में मारपीट करी, उसके घर पे भी जाएंगे, उससे मिलेंगे भी और हम उसके साथ में रहेंगे, क्योंकि ये तो कल घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, जब बैठा दिया उसको जेल भेज दो आप। लेकिन ये करना, ये तो तानाशाही होगी। और जितने भी भाई आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलनकारी कोई आदमी जन्म लेता है वही करता है, अत्याचार होंगे तो आंदोलन भी होंगे, अपनी बात को भी कहना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो हालात देश के ठीक नहीं है। ये देश आंदोलन से ही बचेगा। सब आदमी उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। ठीक है साहब, भीड़ शांतिपूर्ण धरना दे रही थी रोड सड़क पर, लेकिन एसएसपी आए वहां के और आना न्यूसेंस और बदतमीजी करी है पूरी। जिस तरह से ये एसएसपी का व्यवहार नहीं हो सकता। ये तो ऐसा है कि जैसे उठाई गिराई कोई आदमी काम कर रहा, मारपीट करनी, थप्पड़ मारनी, मारपीट करने की क्या धाराएं हैं देश में, उस पर भी लागू होना चाहिए। क्यों मार दिया किसी का, फिर गाड़ी में बैठ के मार दिया। अरे भीड़ आप इकट्ठी करके दिखाओ ना, लोगों का विश्वास जीत के दिखाओ कि किसी के नाम पे भीड़ आती है, आप उनका हरेसमेंट करोगे तो ये गलत है। हम वहां पे उनसे मिलेंगे भी। एसएसपी अविनाश पांडे के थप्पड़ कांड को लेकर राकेश टिकैत करते हैं मुकदमा दर्ज करने की मांग और साफ कहते हैं कि वर्दी में मारपीट करने का अधिकार आखिर दिया तो दिया किसने। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि वो पीड़ित वकील से मुलाकात करेंगे। वहीं सामने आई सफाई में एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि वायरल वीडियो का केवल एक हिस्सा दिखाया गया है, जबकि पूरी घटना की परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश बताते हुए दावा किया कि कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही एसएसपी अविनाश पांडे ने भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर गुट के नेता दिग्विजय सिंह भाटी और रवि गौतम का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब राकेश टिकैत पीड़ितों से मुलाकात का ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच ये भी जान लीजिए कि पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की भी निगरानी की जा रही है। दरअसल मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में मई महीने में बीए की छात्रा ललिता गौतम परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ। परिजनों ने शुरुआत में ही अंकुश नाम के युवक पर शक जताया था।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, कार्रवाई शुरू की और अगले ही दिन गन्ने के खेत में ललिता गौतम का शव बुरी हालत में मिला। परिजनों ने हत्या के साथ गंभीर आरोप लगाए, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। फिर शुरू हुआ प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान ही एसएसपी अविनाश पांडे का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी रवि गौतम को बंदी वाहन में थप्पड़ मारते नजर आए। अब भीम आर्मी समेत तमाम संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखने को मिला, जिसके चलते ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। लाठीचार्ज भी हुआ और इसी दौरान एसएसपी अविनाश पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब इस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आ गया। राकेश टिकैत मांग करते हैं कि एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही ऐलान किया जाता है कि राकेश टिकैत जल्द ही पीड़ित वकील से मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर, वायरल वीडियो को लेकर, थप्पड़ कांड को लेकर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? राकेश टिकैत के इस बड़े ऐलान को लेकर आपकी क्या राय है? और एसएसपी अविनाश पांडे के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,